नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश दीक्षित गरवारे कंपनी से आज आपके साथ जुड़ा हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ गुआवा भूना ज़िला फतेहाबाद हरियाणा में हूँ। और यहाँ पर मैं जो ये स्ट्रक्चर के बीच में खड़ा हुआ हूँ, ये स्ट्रक्चर जहाँ पे अमरूद की नर्सरी तैयार की जा रही है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट देखी है। और यहाँ पर कुछ गरवारे के प्रोडक्ट भी लगे हुए हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और उसके बारे में जो इसका फीडबैक रहा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं डॉक्टर घनश्याम सियाग जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम उनसे इसके टेक्निकल बातों के बारे में भी जानकारी लेंगे कि कैसे यहाँ पर ये पौधे तैयार किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर नेट वगैरह लगे हुए हैं उससे क्या इम्पैक्ट रहता है इन पौधों पे, कैसे सीडलिंग तैयार होती है और क्या फ़ायदे रहते हैं। तो सारी जानकारी डॉक्टर साहब हमें जानकारी शेयर करेंगे। तो एक बार हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका ये देख रहे हैं, तो इसमें जो आप पौधे तैयार कर रहे हैं, तो इस पौधे के बारे में कैसे टेक्निकली ये पौधे यहाँ कैसे कैसे पौधे तैयार होते हैं, थोड़ा सा आप जानकारी शेयर करें। जी, मैं डॉक्टर घनश्याम सिहाग यहाँ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, जो कि अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का गुआवा का एकमात्र सेंटर, और ये डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ब्लॉक भुन्ना में जो है ये स्थित है। तो पिछले 2 साल पहले हमें महसूस हुआ कि हमारे पास जो प्लांट हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रक्चर की कोई कमी है। तो हमें एक स्ट्रक्चर ध्यान आया कि हम क्यों ना कोई लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिसमें हम अपना अमरूद के लिए जो सीडलिंग है और ग्राफ्टेड प्लांट है वो दोनों अच्छे से तैयार कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने जो ये लो कॉस्ट लो हाइट स्ट्रक्चर बनाया, जिसकी हाइट हमने 7 फीट तक ही रखी। और इसमें जो हमने बेस रखा है वो ब्लैक नेट रखा है और ऊपर इसके इंसेक्ट नेट लगाया है। इंसेक्ट नेट इसलिए लगाया है क्योंकि जो सर्दियों में जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट होता है, लो टेम्परेचर के कारण हमारी जो सीडलिंग है ग्राफ्टेड प्लांट है वो डैमेज होता है कहीं ना कहीं। और जो ब्लैक नेट लगाया है, ये ब्लैक नेट इसलिए लगाया है कि जो गर्मियों में टेम्परेचर अब 40 जब चला जाता है तो हीट इंजरी का जो है हमें खतरा रहता है प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो सीडलिंग हो चाहे ग्राफ्टेड प्लांट हो। तो हमने ब्लैक नेट लगाया। हमारा जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है इन दोनों का, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो ब्लैक नेट है हमने उसमें ये ऑब्जर्वेशन ली है कि हम ग्रीन शेड नेट में भी और इंसेक्ट नेट में भी और ब्लैक शेड नेट में भी, तीनों जगह हम प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, सीडलिंग तैयार कर रहे हैं। जो सीडलिंग की ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वो ब्लैक शेड नेट के नीचे उन दोनों के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, मच बेटर है। ऐसे ही जो हमारा ग्राफ्टेड प्लांट हमने जो तैयार किया है, जो ब्लैक शेड नेट के नीचे जो रखा हुआ था, उसकी ग्रोथ और जो वाइट इंसेक्ट नेट है या ग्रीन शेड नेट है, उन दोनों के कंपैरिजन में जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ग्राफ्टेड प्लांट की, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि जो भी प्लांट हम ब्लैक नेट के नीचे लगाते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमारा ब्लैक नेट वाइट से भी और ग्रीन से भी कहीं ज़्यादा है, अच्छा है। फ्रूटिंग अगर हमें लेनी है किसी वेजिटेबल में या फ्रूट प्लांट में, उसके लिए ग्रीन या वाइट यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ चाहते हैं, जैसे कि लीफी वेजिटेबल है या फिर कोई प्लांट प्रोडक्शन का काम है, नर्सरी है जहाँ पे जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्शन का काम करते हैं, देसी प्लांट तैयार करते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं, तो उनके लिए हमारी जो ऑब्जर्वेशन है ये ब्लैक शेड नेट की बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और हमने ये गरवारे से इसकी सप्लाई ली थी, जो कि बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है ब्लैक शेड नेट का भी और वाइट इंसेक्ट। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया इसके ब्लैक नेट के फ़ायदे के बारे में, फैक्ट के बारे में, और काफ़ी अच्छा फीडबैक है। और यहाँ पर जो प्लांट लगे हुए हैं, सर ने ये बताया दूसरे जगह जहाँ इंसेक्ट नेट हाउस वगैरह में लगे हुए हैं उनके अपेक्षाकृत जल्दी ग्रोथ ले रहे हैं। तो ग्रोथ के अलावा जो इसका कलर है प्लांट का और जो इसके डार्कनेस है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। और यहाँ पर हम एक दूसरे पार्ट में खड़े हुए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पुराने प्लांट है जो पिछली साल से इसी नेट के अंदर लगे हुए हैं, इसी नेट के अंदर बड़े हुए हैं, इसी नेट के अंदर डेवलप हुए हैं।
तो इसमें क्या कुछ बदलाव आए हैं, या इसके पहले जब ये नहीं होता था ब्लैक नेट, तब डॉक्टर साहब कैसा रहता था? थोड़ा इसके बारे में जानकारी। जैसे पहले हम जो प्लांट तैयार करते थे ओपन में तैयार करते थे, जी। नर्सरी हमारे पास, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हमारे पास जब नहीं था, जी तो ओपन में जो हम तैयार करते थे उसमें विंटर में जैसे कोल्ड इंजरी का और गर्मी में जैसे हीट इंजरी का इफेक्ट आता था। जी सर। जैसे मंथ वाइज जो टेम्परेचर चेंज होता था उसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट्स में इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती थी। अच्छा सर। तो उसके बाद जब हमने ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर लगाया और ब्लैक नेट यूज़ किया, उससे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उस पर एक बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट आया। वजह ये रही कि गर्मियों में हमने टेम्परेचर को कंट्रोल किया, टेम्परेचर को लो लेके आए, और सर्दियों में हमने इंसेक्ट नेट की वजह से जब हमने ब्लैक फोल्ड कर दिया, इंसेक्ट नेट की वजह से जो हमारा टेम्परेचर लो टेम्परेचर था उस का कंट्रोल हुआ। जैसे कि दिन में धूप हुई, हमने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया नाइट के टाइम पे, तो इसके अंदर एक टेम्परेचर जो अप रहा नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री। अच्छा। जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। जैसे कि हमारा हमने जैसे लास्ट ईयर फरवरी में इसको ग्राफ्ट किया था 2023 में, जैसे अभी 2024 चल रहा है जी। तो हमारा ये सितंबर तक 6 महीने में जो कि प्लांट 3 से 4 फीट नॉर्मल ग्रोथ करता है, वो अगर ओपन नर्सरी में हम लगाते हैं तो ब्लैक नेट की वजह से ये टेम्परेचर, ब्लैक नेट की वजह से जो ये प्लांट है ये हमारा इस ब्लैक नेट को टच कर गया था, यानी कि 6 फीट तक हाइट ले गया था। इसको फिर हमने अक्टूबर में ऊपर से कट कर दिया। अभी मई महीना चल रहा है, अक्टूबर में कट किया था, दोबारा 6 महीने बाद फिर ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट जो देख रहे हैं ये दोबारा से 3 से 4 फीट हाइट इस दौरान में ले गया है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ये बहुत बेटर है। कलर में सर, जो कलर जो है, जो डार्क ग्रीन कलर है, बिल्कुल किसी भी प्लांट में हमें किसी भी तरह की कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि ब्लैक नेट की वजह से या इंसेक्ट नेट की वजह से कोई न्यूट्रिएंट्स की जो है इसमें हमें कमी दिख रही है या क्लोरोफिल कंटेंट की हमें कमी दिख रही है। बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर परफेक्ट है ब्लैक नेट। इसका जो रूट, ये सूट वगैरह है, ये पूरा बिल्कुल फुली डेवलप्ड शूट है। और जितने भी फार्मर हमारी सेंटर पे, नर्सरी पे विजिट के लिए आए हैं, उनका भी जो ग्राफ्टेड प्लांट का जो उन्होंने जहाँ भी विजिट किया है, उन्होंने यही बताया कि सर ग्राफ्टेड प्लांट आपके बहुत अच्छे तैयार हैं। हमें भी मतलब यही महसूस हुआ कि जो किसान बाहर अलग अलग नर्सरियों पे विजिट करके जब यहाँ आते हैं तो ये देखते हैं प्लांट जी, वो यही फीडबैक देते हैं कि सर इतनी हाइट, इतना अच्छा डार्क ग्रीन कलर और कभी हमने इस तरह के प्लांट्स का नहीं देखा। दूसरा सर, आप सभी टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने बीड मैट भी यूज किया हुआ है, तो इस बीड मैट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, इसका क्यों यूज था। लेकिन अब की बार हमने जितना भी हमारा प्रोटेक्टेड है उसमें हमने पूरे में ही बीड मैट लगा दिया है। पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमारा लेबर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, हमें इसमें से जो है वीड्स निकलवाने पड़ते थे। दूसरा, जैसे कि अमरूद है, इसमें इसका जो सीडलिंग हम तैयार करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आती है नेमेटोड की, जो कि सॉयल बॉर्न होती है, मिट्टी से, जैसे नेमेटोड जो मिट्टी में होते हैं उसकी वजह से पॉली बैग में इफ़ेक्ट उसका आ जाता है। तो वीड मैट हमने इसलिए भी डाला इसमें कि हम स्प्रिंकल से या फवारे से किसी तरह भी हम सिंचाई करेंगे तो एक तो हमारी जो वाटर कंजप्शन है वो कम रहेगी, दूसरा जो भी मिट्टी से जो नीचे से कोई भी किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन या नेमेटोड का इन्फेक्शन आ जाता था उसका भी हमारा कंट्रोल रहेगा। तो इसमें हमारे कई तरह के जो है फ़ायदे हैं। पहला, वीड मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, दूसरा डिजीज़ मैनेजमेंट हमारा अच्छे से हो रहा है, और तीसरा जो हमारा वाटर कंजप्शन है वो भी कहीं ना कहीं कम आ रहा है। डॉक्टर साहब, फाइनली आपने बहुत सारी जानकारी, टेक्निकल जानकारी दी। फाइनली मैं आपसे, जो अपने नर्सरी ग्रोअर हैं, जो और किसान भाई हैं, उनको आप इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड या नर्सरी से कुछ फाइनली कुछ सलाह देना चाहते हैं तो फाइनली कमेंट। नर्सरी ग्रोअर के लिए मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका कि जो नर्सरी ग्रोअर हैं जी सर, वो चाहे वेजिटेबल सीडलिंग तैयार करते हैं या फ्रूट्स के लिए कोई सीडलिंग तैयार करते हैं, देसी सीडलिंग तैयार करते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट तैयार करते हैं, तो मेनली उनमें मैटर होता है वेजिटेटिव ग्रोथ का जी। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमारा एक्सपीरियंस ब्लैक नेट का बहुत अच्छा है जी। लो कॉस्ट हाइट का जो ये हमने बना रखा स्ट्रक्चर, इसका ही बहुत अच्छा है, और वीड मैट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है हर तरीके से। मतलब एक नर्सरी मैन के लिए
ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कि उसको वीडमेट जो है अपनी नर्सरी में यूज़ करना ही करना चाहिए, जिससे कि उसको बीमारियों से भी, वीड से भी छुटकारा मिलेगा और पानी की जो है सेविंग बहुत अच्छी रहेगी। नर्सरी में क्वालिटी का पानी बहुत कम होता है, ट्यूबवेल का लगाते हैं। अगर नहरी पानी उनके पास उपलब्ध है और वो वीड मैट डाल के अच्छे से उसका कंजप्शन करता है पानी का, तो बड़ी अच्छी जो है नर्सरी बना सकता है। दूसरा एक अट्रैक्शन जो आती है, बड़ी सफाई जो है इसमें बनी रहती है हमारी वीड ना होने की वजह से। एक बार जो हम ज़मीन को लेवल कर देते हैं, वीड मैट डाल देते हैं, तो वो बनी रहती है। बिल्कुल एक अट्रैक्शन जो है एक नर्सरी के अंदर वीड मैट की वजह से बहुत अच्छी आती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो हमारे साथ जो भी गरवारे के साथ फार्मर जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार वो आप सेंट्रल एक्सीलेंस भूना ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर देखें, प्रैक्टिकली विजिट करें इस सारी चीज़ को। जो अपना एक B5 नेट लगा हुआ है ब्लैक और इंसेक्ट नेट लगा हुआ है, इसकी वजह से प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही हैं। और डॉक्टर साहब ने जितनी भी टेक्निकल जानकारी दी है, वीड मैट के फ़ायदे बताए हैं, ब्लैक नेट के फ़ायदे बताए हैं, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे ग्राफ्टेड प्लांट भी डेवलप हुए हैं और नए सीडलिंग वाले प्लांट भी डेवलप हो रहे हैं। तो जो किसान भाई अच्छे गुआवा के प्लांट लेना भी चाहते हैं, तो यहाँ से प्लांट भी ज़रूर लें और आप अपने बागवानी को समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।